हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशंस में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। जो हमारा न्यूट्रॉन है, हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन को स्मॉल n द्वारा दर्शाया जाता है और न्यूट्रॉन जो है वो एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन कैसा कण है हमारा? उदासीन। तो ये जो न्यूट्रॉन है ये रहता कहाँ पर है? तो किसी भी परमाणु के नाभिक में। परमाणु के नाभिक में हमारा न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो इस न्यूट्रॉन की जो खोज हुई थी वो किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश कितना होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा वो एक ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित कण होता है और किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -1। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान। कोई भी जो प्रोटॉन होता है वो किसी भी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है और प्रोटॉन की कण को दर्शाया जाता है P से, और इसमें एक और कण पाया जाता है न्यूट्रॉन, जिसको N से दर्शाते हैं। नाभिक में जो प्रोटॉन होता है वो एक धनावेशित कण होता है। तो प्रोटॉन का जो सापेक्ष आवेश होगा वो होगा +1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश। अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी जो परमाणु होता है उसके नाभिक में दो कण होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन के और एक होते हैं न्यूट्रॉन के। तो जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है उदासीन कण, तो इस पर कोई भी आवेश नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का वैद्युत आवेश कितना होता है? सबसे पहले बात जान लें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। क्या होता है? ऋणावेश। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -1.602 गुना 10⁻⁻19। तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो ऋणावेशित फॉर्म में होता है। तो हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है 1.6022 गुना 10⁻⁻19, और ये होता है ऋणावेशित में। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रोटॉन का वैद्युत आवेश। कोई भी जो प्रोटॉन होता है हम लोग जानते हैं उस पर धनावेशित होता है। एक प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6022 गुना 10⁻⁻19, और ये जो आवेश होता है प्रोटॉन का वो धनावेशित होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। परमाणु का नाभिक होता है। परमाणु का नाभिक कैसा होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो परमाणु होता है उसका जो केंद्र होता है उसको हम लोग नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। और इस नाभिक में दो ही कण पाए जाते हैं, एक पाए जाते हैं प्रोटॉन के कण और एक पाए जाते हैं न्यूट्रॉन के कण। और ये जो प्रोटॉन के कण होते हैं ये होते हैं धनावेशित और न्यूट्रॉन के कण होते हैं उदासीन। तो हमारा जो नाभिक हो गया वो धनावेशित हो गया। तो परमाणु का नाभिक कैसा होता है? धनावेशित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? जो एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये जो है हमारा वो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान।
अगर हम लोग बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के निरपेक्ष द्रव्यमान की, तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते 12 निम्नांकित में से कौन से कण। अगर हम लोग बात करें तो जो परमाणु का नाभिक है उसमें हमारा कौन सा कण उपस्थित होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, तो कोई भी जो परमाणु होता है उसका जो नाभिक होता है उसमें होता है एक कण प्रोटॉन का और एक कण होता है न्यूट्रॉन का, और चारों ओर परिक्रमा करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हमसे पूछ रहा है कि नाभिक में उपस्थित अगर 12 हैं, अगर हमारे नाभिक में 12 कण हैं, तो ये 12 कण कौन से कण होंगे। तो ये 12 कण या तो प्रोटॉन के कण होंगे और न्यूट्रॉन के कण होंगे। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कण हमारे नाभिक में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैथोड किरणें प्रवाह है। जो कैथोड किरणें हैं, अगर हम लोग बात करें तो जो विद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें दो होते हैं, एक होते हैं एनोड, एक कैथोड। अगर हम लोग बात करें कैथोड के बारे में, तो कैथोड किरणें किसके प्रवाह होते हैं। तो कैथोड किरणें जो हैं वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है। जो कैनाल किरणें होती है, हम लोगों ने अभी देखा कि कैथोड किरणें किसके प्रवाह होते हैं, इलेक्ट्रॉन के। तो कैनाल किरणें जो हैं वो किसके प्रवाह होंगे, प्रोटॉन के। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है। कोई भी जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसका होता है 1H1। तो यहाँ पर हमारा जो P का मान है वो है 1, Z का मान है 1। तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालें n बराबर, तो 1 - 1 यानी कि 0। यानी कोई भी जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसमें न्यूट्रॉन के कण नहीं होते। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Ca2+ आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक का, तो सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है समान इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, समान इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें Ca2+, तो जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 20, और उसमें 2 धनावेश है तो 2 को घटाना होगा। तो कैल्शियम का हो गया 18। तो 18 जो है, 18 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, आर्गन में होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 21 इनमें से कौन सबसे बड़ा है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमें बोल रहा है आकार के बारे में। किसके बारे में बोल रहा है, आकार के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें तो सोडियम से छोटा परमाणु आकार होता है सोडियम आयन का, और सोडियम से बड़ा परमाणु आकार होता है पोटेशियम का, और इससे छोटा होता है पोटेशियम आयन का। तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा पोटेशियम का, के का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस स्पीशीज का आकार सबसे छोटा होता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। जैसे हम लोग वर्ग में बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे, हमारा आकार जो है वो छोटा होगा। तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम में बड़ा कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम। और अगर हम लोग बात करें मैग्नीशियम आयन की, तो मैग्नीशियम आयन से बड़ा होता है हमारा मैग्नीशियम। तो सबसे बड़ा आकार किसका हो गया, मैग्नीशियम का। लेकिन हमारे क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है सबसे छोटा। तो यहाँ पर इन तीनों में सबसे छोटा आया एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम से भी
छोटा आ जाएगा एल्युमिनियम का आयन, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? जो रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी ली थी जिसमें अल्फा कणों की क्या कराई थी, बौछार कराई थी। तो इसमें उन्होंने देखा था बहुत सारे अल्फा कण सीधे निकल गए थे, कुछ अल्फा कण मुड़ गए थे, कुछ अल्फा कण उसी दिशा में वापस लौट गए थे। और इस अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से हमें नाभिक के बारे में पता चलता है। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है उससे हमें नाभिक के बारे में पता चलता है, परमाणु नाभिक की जानकारी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ